नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपके सामने कृष्ण भक्त कवि या मैं कहूँगा कृष्ण भक्ति में सबसे अग्रणी कवि सूरदास जी के पद लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा प्रकरण भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है और ये सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर काव्य है, उससे लिया गया है। आप सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करने के लिए मथुरा में गए थे और वहाँ कंस का वध करने के उपरांत वो मथुरा के राजा बन गए और वो वापस ब्रज में नहीं आ पाए थे। तो इधर ब्रज भूमि में जो है ब्रज के निवासी जो भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे, वहाँ की गोपियाँ जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण क्रीड़ाएँ किया करते थे, तो वो बड़े परेशान थे, भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आतुर थे। वो चाह रहे थे कि भगवान कृष्ण वापस आ जाएं। तो भगवान कृष्ण को पता चलता है कि जो ब्रजवासी हैं वो विरह और वियोग में तड़प रहे हैं। तो भगवान कृष्ण अपने एक दूत उद्धव को भेजते हैं कि आप जाइए और वहाँ ब्रज के निवासियों को, वहाँ की गोपियों को योग साधना का संदेश दीजिए, उनके ज्ञान मार्ग के बारे में बताइए। तो उद्धव ब्रज जो है में आते हैं और गोपियों को योग साधना का संदेश देते हैं कि आप कृष्ण के प्रेम में जो विचलित हैं, दुखी हैं, आप योग साधना के मार्ग को अपनाइए और भगवान के जो ज्ञान मार्ग से जो है भगवान की भक्ति को प्राप्त कीजिए। तो गोपियाँ कहती हैं कि ये योग साधना जो है हमारे किसी जो है काम की चीज़ नहीं है और हमारे लिए तो भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है वही सर्वोपरि है। तो उद्धव और गोपियों में संवाद होता है। गोपियाँ जो है वो भगवान कृष्ण के प्रेम के जो मार्ग है उसको बड़ा बताती हैं, उद्धव उन्हें जो है योग संदेश का महत्व बताते हैं। तो ये बड़ा प्रसिद्ध जो प्रकरण है। तो हमारे पाठ्यक्रम में जो दिया गया है उसका पहला पद जो है हम शुरू करते हैं। उद्धव तुम तो अति बड़भागी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो। उद्धव तुम तो अति बड़भागी। उद्धव तुम तो अति बहुत ज़्यादा, बड़भागी माने बड़े भाग्य वाले, भाग्यवान। कि हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो। क्यों भाग्यवान हो? अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। कि तुम जो है अपरस होता अछूता होना, अलिप्त होना, स्नेह तगा, स्नेह होता है प्रेम और तगा होता है धागा या बंधन। अपरस रहत स्नेह तगाते कि तुम जो है प्रेम के बंधन से बिल्कुल अछूते रहे हो, प्रेम के बंधन से मुक्त रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन माने नहीं है, मन तुम्हारा मन अनुरागी, अनुराग भरा हुआ, प्रेम भरा हुआ, कि तुम्हारे हृदय में किसी का प्रेम नहीं भरा हुआ है या तुम्हारा हृदय जो है किसी के प्रेम में डूबा हुआ नहीं है और तुम प्रेम के धागे में या प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हुए हो। हे उद्धव इसलिए तुम बड़े भाग्यवान हो। अब उद्धव की हालात का वर्णन करने के लिए अब अगली जो दो पंक्तियां हैं वो देखिए। पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुर इन पात कमल का पत्ता, रहत रहता है, जल भीतर जल के अंदर, तारस देह न दागी कि उसका जो देह है या कमल का जो पत्ता है उस पर दागी मतलब दाग भी नहीं लगता, पानी का एक दाग भी नहीं लगता। कि कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है परंतु फिर भी जो है कमल के पत्ते पर पानी की का एक दाग भी जो है नहीं लग पाता है। और दूसरा जो दृष्टांत दिया है, दूसरा जो उद्धव की स्थिति का वर्णन करते हुए इससे अगली पंक्ति देखिए। जो जल माह तेल की गागरी। जो माने जिस तरह जल माह जल के अंदर, तेल की गागरी तेल की मटकी, बूंद न ताको लागी, उसको पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती है। आपको पता है जिस मटकी में हम तेल डालते हैं वो चिकनी हो जाती है, उसके सुराखों में तेल जो है चला जाता है और फिर उस पर पानी की बूंद नहीं रुकती। हम उसको उल्टा करेंगे सारा पानी गिर जाता है क्योंकि उसमें रुकने का चिकनी होती है वो सारी, तो उस पर पानी की बूंद भी नहीं रुकती है। तो कहता है जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। कि जिस प्रकार
तेल की मटकी को पानी में डुबोने पर भी उस पर जो है पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। तो हे उद्धव, तुम्हारी भी ऐसी ही हालत है। तुम्हारी इस हालत किस लिए है कि जिस प्रकार जो है कमल का पत्ता पानी में रहता है परंतु पानी का दाग भी नहीं लगता, तेल की मटकी पानी में डूब जाती है, उस पर पानी की बूंद भी नहीं ठहरती। और उद्धव, तुम भगवान कृष्ण के हमेशा आस पास रहते हो और उनके आस पास रहने पर भी जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, भगवान श्री कृष्ण के आकर्षण में तुम नहीं बंध पाए हो। अब भी तुम उनके प्रेम के प्रभाव को समझ नहीं पाए हो। इसलिए हे उद्धव, तुम्हारी हालत उस कमल के पत्ते जो पानी में रहते हुए भी पानी का दाग नहीं लगता, और जो तेल की गागरी जो पानी में डुबोने पर भी उस पर एक बूंद पानी की नहीं ठहरती, तुम्हारी हालत भी ठीक इन दोनों की तरह ही है। आगे देखिए क्या कहती हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोरो। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, यहाँ पर रूप अलंकार है। प्रीति नदी में पाँव न बोरो। पाँव न माने नहीं, बोरो माने डुबोया, कि तुमने प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया है। दृष्टि ने रूप परागी। दृष्टि होता है नजर, रूप होता है सुंदरता या सौंदर्य, परागी होता है मुग्ध हो जाना, मोहित हो जाना। कि तुमने जो है प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया है और तुम जो है, तुम्हारी नज़र जो है वो भगवान कृष्ण के रूप, उनके सौंदर्य पर मोहित नहीं हुई है। सूरदास अबरा हम भोली। सूरदास अपनी जो है, सूरदास जी जो है उन गोपियों की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूरदास अबला हम भोली गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि वो गोपियाँ उद्धव से जो है अपनी हालात का वर्णन करते हुए कहती हैं, अपनी हालत का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हम जो ब्रिज की भोली भाली जो गोपियाँ हैं, हमारी हालत तो उन चींटियों की तरह है कि जो चींटी गुड़ पर आसक्त होकर गुड़ से लिपट जाती हैं, वो अपने प्राण दे देती हैं परंतु उस गुड़ को वो छोड़ती नहीं हैं, गुड़ पर वो लिपटी रहती हैं। ठीक उसी प्रकार हम तन मन से उस भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। हमारा जो प्रेम है वो स्थायी है। हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और उनकी भक्ति को नहीं त्याग सकते, हम अपने प्राण त्याग सकती हैं। तो इस प्रकार वो गोपियाँ जो है, वो जो उन्होंने योग साधना का जो मार्ग दिखाया था उद्धव ने, उसके बिल्कुल विपरीत हैं, वो उसको स्वीकार नहीं करती। और वो गोपियाँ एक तरह से व्यंग कर रही हैं उद्धव पर। उन्हें कहते हैं ना, उद्धव तुम तो अति बड़भागी की हो, उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो कि तुम जो है किसी के प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो। वास्तव में वो उस पर व्यंग कर रही हैं कि तुमसे बड़ा भाग्यहीन कोई नहीं है, तुम बड़े अभागे हो कि कृष्ण के साथ रहते हो और भगवान श्री कृष्ण के जो प्रेम है, उनका जो सौंदर्य है, उसके आकर्षण में तुम अब तक नहीं बंध पाए हो, उनके प्रेम से तुम वंचित हो। इसलिए जो है वो उस पर व्यंग कर रही हैं और वास्तव में वो उद्धव को बड़ा अभागा बता रहे हैं। बच्चों, आज हमने जो है ये इस कविता को शुरू किया है, तो मैं इसका प्रथम भाग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अब मैं जल्द ही इसका दूसरा भाग जो है वो आपके सामने होगा। तब तक जो है आप इसको पढ़िए अच्छे से। धन्यवाद।